डट के खड़े हैं। रात को बरसात हुई थी, उसकी परवाह नहीं की और इन्होंने आकर के आज धरना दे दिया। वो भी विशाल धरना है, कम नहीं है। मेरे उम्र में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना धरना, इतने लोग। आज देखो घंटों से लगा करके इधर ओमली से, हाडीसा से और रोनीवाला रोड तो भरा हुआ, पूरी बाजार खचाखच है। आप समझो, आप आंकलन लगाओ। जैसे अपन चुनावी सभा करते हैं, हम नेता लोग कहते हैं 40,000 50,000 आगे लोग, मैं तो कहता हूँ 60,000 के आसपास लोग हैं, 60,000 के आसपास। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और सरकार अगर बात नहीं सुने तो फिर जनता की बात नहीं सुनेगी, किसकी सुनेगी? सरकार जनता की तो है, अपनी है, और किसकी? जो भी सरकारें आती है जाती है, मगर सरकारें बात नहीं सुनेंगी तो जनता दुखी हो जाएगी। अगर की हुई चीज को वापस ले जाते हैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सजना 60 महीना का भाई होता है और वो भाई बड़ा होके 2-3 धन्यवाद। भ्रूण हत्या है, भ्रूण हत्या भजंती મને પાપ લાગી તાબર માર की आवश्यकता नहीं है। और इस जनता ने प्रतिनिधि को चुना है, वो अगर घर में बैठे हैं तो किसी तरह का ट्वीट नहीं कर रहे हैं, उनका नई दायित्व बनता है। आज जनता को बैठने की आवश्यकता नहीं है, आज जनता के 4 प्रतिनिधियों को बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं। खूब आभार, हम लड़ेंगे, इस क्षेत्र के लिए लड़ेंगे और आमरण अनशन पे बैठना है तो बैठेंगे, साथ देंगे आदरणीय सुखराम जी का। तमाम जो आमरण अनशन पे बैठा है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैसेज आया है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यदि आप उनको नहीं आने दोगे तो हम कूच करेंगे हाईवे की तरफ। किसी प्रकार का अन्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न किसी को रोका जाए। इतने दूर आप किसी पब्लिक को रोक नहीं सकते, आपका कोई राइट नहीं है। इसलिए यदि आप उनको वहां में क्या कमी है भाई? डबल इंजन की सरकार है, जिले बने रहने चाहिए, जिले क्यों हटाते हो? जिले नहीं हटने चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। और मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी से इस मंच के माध्यम से कि जिलों के साथ छेड़छाड़ की तो फिर आपकी ओछी मानसिकता साबित हो जाएगी। ये कहते हैं कि सरकार जाते जाते झुंझुना पकड़ा दिया। मैं भाजपा के तमाम नेताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, जाते जाते 50,000 के कर्जे माफ किए और आचार संहिता लगने से एक दिन पहले बिजली के बिल माफ किए, तो एक दिन पहले ही उन्होंने माफ किए। इन्होंने 1 साल पहले कलेक्टर को बिठा दिया, एसपी कलेक्टर सारे आए। मैं धन्यवाद देता हूं बनाने वालों को। जिला तोड़ता है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। आप सावधान रहें, जनता के साथ भेदभाव अन्याय नहीं करें, ओछी मानसिकता नहीं रहे। मैं तो आपको यही निवेदन करता हूं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और जिले बने, ये 19 बने, 19 की जगह 22 से 22 जिले आबाद रहे, यही मांग करता हूं। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। અને ચારે ચાર કબડ્ડીના મેદાનમાં ઉતરે તો હામા ખેલ ખેલતા હોય। તમારે મૂકો તો કોંગ્રેસ में હોય, ચાહે બીજેપી में હોય, ચાહે બસપા में હોય, चाहे काय में હોય, પણ તમારા ઘરે કેની માં બીમાર પડી હોય તો બધા સારવાર કરવા હારું બધાય જાય। એ હારું મારો કેવું છે ભાઈ, આપણે એક જ બાપના દીકરા, એક જ માના દીકરા સાથે ભાચો, એનો અંધન હવા પાણી અને આટું બધી આપા એક જ ખાના છે। તેમ મારા પાછળના કચ્છના બેટથી લઈને પાકિસ્તાન બોર્ડર સુધી આવા વાળા મારા ભાઈ જેને હિન્દી ભાષામાં ઓછો ખબર પડે એ હારું ના મેં ગુજરાતી में વાત કરું છું। એમાં હું શું પૂછું કે તમારે તકલીફો આવશે, આપણે આયેલી ચીજ પાછી જતી રહી તો દુનિયા કહેશે કે તમે કેતા નકમ્મા હતા અને તમે વિનંતી કરવામાં ભૂલ રાખી। આપણે પણ એક વિનંતી કરું છું ઉપરથી આપણે જે કબાલ છે હુઆને, જે બાપડો રાજ છે હુઆને કે એક પેડની જાડી જડો પાણી નહીં આવતી, એમાં છોટા છોટા જે પખોડા નીકળે છે એ પાણી આવે છે। અને અમે તમારે પાણી નહીં આવે તો તમે એટલી હુકાઈ ખાક થઈ જશો। આટલામાં એક વાત તમારે વરે કરું છું કે તમારા જેટલા ભાઈ ઊભા છે યાને હું વાત કહું કે તમે અગર વાત માનતા હો તો અમારી મૂળ તો પગથી છે, તમે અમારા બાપ છો। અને અમારી ઉંમર 3 साल का 4 साल जीवशा, તમે 50 साल जीवशो। એ હારું
બધાને મારે તે આપો આપની દેવની કસમ છે આપો આપનો દેવ ક્યાં વસે તો તમારે હું ગાયમાં વસે તમારી ગો માતાની કસમ છે કે પાઘડી વાળા માથાવાળા ઉભા છે બધા વિરામમાં થઈ જાય એટલા મેં ગીત મારી વાણીને વિરામ દઉં છું बहुत बहुत धन्यवाद आप